दिल्ली में हुक्का बैन का उड़ता धुआं, पुलिस की नाक के नीचे चल रहा हुक्का, नौजवान हो रहे हैं नशे का शिकार, नशे की आड़ में परोसा जाता है हुक्का, नाबालिग बच्चे भी उड़ा रहे हैं धुआं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली में हुक्का बैन है। दिल्ली सरकार ने हुक्के को कई समय पहले ही दिल्ली में बैन कर दिया था, लेकिन बावजूद उसके दिल्ली में अभी भी हुक्के चोरी छुपे चल रहे हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पावर डाइट कैफे में, जहां पर जब हमारी टीम पहुंची तो हमें कुछ बच्चे हुक्के पीते हुए नजर आए। हालांकि हमारे पहुंचते ही इस कैफे का मालिक लगातार ये कहने लगा कि यहाँ पर किसी तरह का हुक्का नहीं परोसा जाता, लेकिन जब हमने तफ्तीश की और इसी कैफे के दूसरे माले पर पहुंचे तो हमने वहां देखा कि यहाँ पर हुक्के रखे थे और वो हुक्के बाकायदा पिए जा रहे थे, क्योंकि उन हुक्कों में हमारे पहुंचने पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये वो हुक्के हैं और इस हुक्के में ऊपर के पोर्शन में जो है कॉइल रखी जाती है और उसके बाद ये हुक्के परोसे जाते हैं और ये इसका एक पाइप होता है जिसके जरिए यहाँ पर बच्चे आते हैं और हुक्का पीते हैं और अय्याशी करते हैं। एक तरीके से घर से चोरी छुपे वो बच्चे पहुंचते हैं। ज्यादातर बच्चे यहाँ पे नाबालिग होते हैं जो इस कैफे में आते हैं ताकि किसी को पता ना चले पाए, क्योंकि सबसे खास बात यह है इस कैफे की क्योंकि जो इसका प्रथम तल है वहां पर चाइनीज फूड परोसा जाता है और तमाम तरह के साउथ इंडियन फूड्स परोसे जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर वाले पर चोरी छुपे हुक्के को चलाया जा रहा है ताकि किसी को पता भी ना चल पाए और शक भी ना हो। ये आप देखेंगे तो ये यहाँ पर आपको कॉइल नजर आएगी, अभी भी यहाँ पर कॉइल पड़ी है हमारे पहुंचते ही, और हमारे पहुंचते ही यहाँ पर उसको साफ करने की कोशिश की गई। हालांकि जैसे हमारी नजर चुकी तो इस कैफे के मालिक ने उसको साफ भी कर दिया है लगभग में। ये आप देखेंगे तो एक हुक्का ये है, आपको दिखाई देगा, ये थोड़ा हाईफाई हुक्का मुझे लग रहा है कि शायद ये थोड़ा महंगा दिया जाता होगा। और खबर के मुताबिक और सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर एक हुक्के की कीमत लगभग 500 रुपए रखी गई है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस तरह के हमें पैकेट्स मिले थे, मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ अभी वो है या नहीं, लेकिन हमारे पास उसका विजुअल मौजूद है, वो हम अपने दर्शकों तक पहुँचाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे, जिसमें साफ लिखा था कि ये तंबाकू जो है वो शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, लेकिन बावजूद उसके उसे परोसा जा रहा था जिससे ये लोग फ्लेवर वाले हुक्के का नाम देते हैं। ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पे ड्राफ्ट पड़ी है हुक्के की, ये वही हुक्का है जो कुछ देर पहले तक यहाँ पर बच्चे पी रहे थे, ये वही राख है। मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर इस तरह का कैफे जो है बनाया गया है, बैठने की सुविधा यहाँ पर मौजूद है। इधर की तरफ मैं आपको लेकर चलूंगी तो शायद मैंने देखा था यहाँ पर ये आप देखेंगे, ये तो है एनर्जी ड्रिंक लग रही है शायद है, ये आप देख सकते हैं सिगरेट यहाँ पर पड़ी है, सिगरेट यहाँ पर बच्चे पीते हैं और यहाँ पर कुछ शराब की बोतलें भी थी। चालाकी दिखाते हुए मालिक ने उन सबको हटा दिया है बोतलों को। ये इसका दूसरा फ्लोर है। हुक्के की अगर मैं बात करूं तो हुक्का जो है पूरी तरीके से दिल्ली में बैन हो चुका है। हालांकि कई राज्यों में भी हुक्के को बैन कर दिया गया है, लेकिन बावजूद उसके फिर भी चोरी छुपे हुक्का चल रहा है। और ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में लोगों को घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए, उसके बावजूद भी इस तरह के कैफे मालिक जो है यहाँ पर बच्चों को बुलाते हैं और हुक्का पिलवाते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लोभ है, लालच है उस हुक्के से, क्योंकि उस हुक्के की कीमत 500 रुपए तक की रखी गई है। और खबर के मुताबिक यहाँ पर कम से कम रोजाना एक दिन में 40 से 50 बच्चे रोजाना यहाँ पर पहुंचते हैं और हुक्का पीते हैं। ऐसे में ये भी है यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर कॉइल, आपको कॉइल रखी हुई नजर आएगी, ये वो कॉइल है जो हुक्के में डाली जाती है, इसी को जलाकर फिर उस हुक्के को तैयार किया जाता है। पहुंचने के बाद कुछ इस तरह का नज़ारा भी था कि कई बच्चे ऐसे भी नजर आए जिन्होंने मास्क नहीं पहना था और दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपए का जुर्माना भी है। यहाँ पर पूरी तरीके से एक जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी पालन नहीं किया जा रहा था। बार बार कहा जाता है कि बनाकर रखिए इस कोरोना से अगर आपको बचना है, लेकिन यहाँ पर 60 के बच्चे बैठे हुए थे और उस हुक्के का आनंद ले रहे थे। उसके बावजूद दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और सरकार जो है वो कहती है कि इस प्रदूषण को रोकने के लिए हम तमाम तरह के कदम उठा रहे हैं, लेकिन जब ये हुक्के जो है वो पिए जाते हैं तो उसका धुआं जो है वो उड़ाया जाता है, उससे कहीं ना कहीं जो प्रदूषण है वो भी बढ़ता है। तो ऐसे में सरकार आखिर क्यों इस तरह के कैफे
पर ध्यान नहीं देती। और दिल्ली सरकार की हम बात करें तो वो अपनी तरफ से भरपूर कदम उठाती है, लेकिन दिल्ली पुलिस कहाँ चली जाती है जब इस तरह के हुक्के चलाए जाते हैं? तो क्या उसे पता नहीं चलता कि उसके एरिया में इस तरह के हुक्के चलाए जा रहे हैं? हाँ, सवाल है, सवाल बहुत बड़ा है। ये कुछ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। क्या है ये हमें कुछ डस्टबिन में हाथ लगा है। ये देखिए बिल्कुल ये आपको दिखाई देगा। अभी तक जो झूठ बोल रहे थे ये यहाँ पर शायद ये ब्लैक एंड वाइट ये दारू है, वाइन है जो यहाँ पर दी जाती है। एक फैमिली पार्टी का नाम ले रहे थे, पूरा तरीके से उसका है। ये जो आपको मैं बता रही थी, वार्निंग लिखा है, स्मोक कॉजेज थ्रोट कैंसर हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दे रहे हैं। यहाँ पर ये कूड़ा जो है भर दिया गया है। इससे साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर हुक्का जो है वो सुबह से ही चल रहा था, लेकिन हमारे पहुँचने के बाद चालाकी दिखाते हुए मालिक ने थोड़ी सी चालाकी दिखाई, लेकिन वो बच नहीं पाया। ये वो नज़ारा था जिसे मैं आपको बार बार दिखा रही थी कि यहीं पर वो हुक्के थे। जब मैं मेरी टीम पहुँची वो मेरे हाथ लग गए, और हाथ लगने के बाद मैंने उसकी सारी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर ली। अभी भी ये हुक्के यहाँ पर कुछ रखे हुए हैं, हालांकि इनको खाली कर दिया गया है कि जिससे कि पता ना चल पाए। सफाई कर दी गई है यहाँ की धीरे धीरे। लेकिन अब जो मेरा सवाल है वो यही है कि अगर हुक्के बैन कर दिए गए हैं तो आखिर ये चलाए क्यों जाते हैं? कहीं ना कहीं सिस्टम की लापरवाही है, और सिस्टम इससे पूरी तरह से मिला हुआ है। चाहे हम ये कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन इससे मिला हुआ है, सबकी निगरानी में ये हुक्के रहते हैं, सबकी निगरानी में ये रहता है कि कहाँ कैसे चल रहा है और कहाँ पर इस तरह के हुक्के परोसे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मिली भगत से ये हुक्के जो है वो चलाए जा रहे हैं। तो दिल्ली सरकार की जो मुहिम है कि दिल्ली में हुक्का बैन करो, वो फेल होती हुई नजर आ रही है। उमेश पाल के साथ मैं चेतना चौधरी, टीवी 29 न्यूज़ के। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप इतने शॉर्ट नोटिस में आप लोग आए हैं। ये मेरे दिल से शब्द हैं। अंडर द युवा इनिशिएटिव ऑफ दिल्ली पुलिस, इन विच मोटिवेशनल एज वेल एज करेक्शनल कोर्सेज वर ऑर्गेनाइज्ड फॉर द किड्स और द युवास, दोज हु हैव either want to get a very clear passage towards to develop their career, or those who want to move out of the crime world and wanted to reform themselves. So as of now the course ran for almost a month, and repeatedly every week many yuvas joined the course and they have taken the benefit of the course, and now they are being provided the job opportunities through Association of Industrial Association, Jilmel Colony, Gandhinagar Market Welfare Associations, as well as we are also creating further opportunities for their career progression, as many of the yuvas have expressed their willingness to study further, as well as they want to continue participate in the motivational and other courses which are being organized under the scheme. ऐसे सारे इनिशिएटिव्स को बढ़ावा दूंगा ताकि एक हमारा पुलिसिंग का एक ये भी हिस्सा है, ये आगे बढ़े। अभी हाल में ही आपने आज के पेपर में पढ़ा होगा या कल भी पढ़ा होगा, एक महिला पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल सीमा ढाका, जिन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया, उनका भी काम वही था। जो बच्चे गुमशुदा हो गए थे, गुम हो गए थे, खो गए थे, उनको वापस अपने परिवार के पास लाना। अगर ये बच्चे अगर गुम होते, अपने परिवार के साथ मिले नहीं होते, तो उनका भी ऐसा ही होता है, अवसर का अभाव होता और उसमें वे भी गलत रास्ते चल पड़ते। तो उनका भी जो काम किया उन्होंने 2.5 महीने में, बताया गया कि 2.5 महीने के अंदर ही 76 ऐसे बच्चे को बरामद किया, जिसमें 56 वो बच्चे हैं जो 14 साल से कम उम्र के हैं, और उसमें भी 16 वैसे हैं जो 8 साल से कम उम्र के हैं। तो ऐसे जब इनिशिएटिव है, इतना मेहनत है, और वो भी ऐसा नहीं कि दिल्ली से ही कहीं से उसे बरामद कर पाए, उसके लिए पंजाब भी जाना पड़ा, उसके लिए बंगाल भी जाना पड़ा, और एक पुलिसकर्मी को इतने दूर जगह जा करके, और वो भी 2.5 महीने के अंदर इतने सारे बच्चों को बरामद करना, मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है।